तो ये मैंने अभी जावा 11 का एस इंस्टॉल किया था, ठीक है। तो ये जावा का जो एस इंस्टॉल किया था मैंने, इसने खुद उसको गेट कर लिया है, तो मुझे इसकी कोई सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ से आपने नेक्स्ट करना है, क्रिएट प्रोजेक्ट फ्रॉम टेम्पलेट, कमांड लाइन है, उसके बाद नेक्स्ट, फिर आपने अपना प्रोजेक्ट का नाम करना है। अच्छा, और फिनिश कर देना है, फिर ये आपका प्रोग्राम क्रिएट करने लग जाएगा। पाथ आपने कोई भी ऐड नहीं करना है, ठीक है। जब आप जावा इंस्टॉल कर रहे होगे JDK 11, तो जितने भी आपके पाथ वेरिएबल्स होते हैं सिस्टम के, आपके जो अपने डिफाइंड हुए होते हैं, उनमें वो JDK को खुद इंस्टॉल कर लेता है, ठीक है। उसमें ऐड करने की आपको खुद ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आपने उसको नहीं छेड़ना है। लेकिन अगर आपका जो जावा है उस वो पाथ में नहीं आ रहा, तो आपने फिर इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स में जाना है, और वहाँ पे JDK का पिन फोल्डर होगा, पिन फोल्डर का एड्रेस उधर आपने ऐड कर देना है, ठीक है। अगर किसी का आ रहा हुआ वेरिएबल्स का प्रॉब्लम, इन्वायरमेंटल वेरिएबल, सिस्टम वेरिएबल्स का, तो फिर आप मुझे बता देना इंशाल्लाह, उस पर फिर मैं आपको बता दूंगा उसको कैसे करना है, ठीक है। तो ये हमारा इंटेल GIT स्टार्ट हो गया, क्योंकि मैंने इसका फ़ॉन्ट थोड़ा बढ़ा दिया था, 12 पिक्सल से 14 पिक्सल्स कर दिया था, तो इसका फ़ॉन्ट जो है थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। फिर आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको कर लेना है कि आप लोगों को जैसे भी इसका फ़ॉन्ट पसंद आता है। तो ये अभी आपका जो वर्जन जो जावा का प्रोग्राम है उसकी फाइल्स जो है इंडेक्स कर रहा है, ताकि जब आपका प्रोग्राम बिल्ड हो रहा हो तो उसमें कोई मसला ना आए, ठीक है। तो ये इसकी ये एक फंक्शनैलिटी है। हाँ, अगर आपने पाथ चेंज करना है, तो जहाँ से हमने देखा था ना कि हमने नेम चेंज किया था अपने प्रोग्राम का, तो वहीं नीचे आपका पाथ भी आ रहा होता है, तो फिर आप जहाँ पे उसका पाथ दोगे वहीं पे वो सेव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो इंडेक्सिंग हो रही थी इसकी वो सारी कंप्लीट हो गई है। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है जावा का। उससे पहले हम अपने आईडी को थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारे आईडी में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले इसमें हमारे पास प्रोजेक्ट पेन है, ठीक है। प्रोजेक्ट पेन के अंदर आपकी जितनी भी जावा फाइल्स होंगी वो सारी इसके अंदर मौजूद होंगी, ठीक है। एक्सटर्नल लाइब्रेरीज़ का जो फोल्डर है इसके अंदर आपका JDK है, ठीक है, जिसको यूज़ करके आपका जो जावा का प्रोग्राम होगा उसको ये हमारा जो आईडी है ये कंपाइल करेगा। उसके बाद डॉट आइडिया का फोल्डर है हमारे मेन प्रोजेक्ट के अंदर। इसके अंदर जो चीज़ें हैं ये आपके कोड को सेट करने के लिए और उसको बिल्ड करने के लिए काम आती हैं। उसके बाद हमारा जो मेन फोल्डर आता है वो सोर्स आता है, ठीक है। उसके बाद पैकेज नेम है। पैकेजेस जो होते हैं इसके अंदर आपका सारा कोड जो होता है वो होता है। अब इसके अंदर पैकेज का जो नाम है com.company लिखा हुआ है। यहाँ पे आपने जो भी आपकी कंपनी होगी, क्योंकि जावा का जो प्रोग्राम होता है वो मॉड्यूल्स के अंदर बना होता है, तो मॉड्यूल आपकी जो कंपनी होगी वो बना के दे रही होगी। तो यहाँ पे आप अपनी कंपनी का नाम, अपनी अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो आप अपनी वेबसाइट का इधर लिंक ऐसा एड्रेस दे सकते हैं कि आपका अगर प्रोग्राम है, आप बना रहे हो कोई पैलिंड्रोम का प्रोग्राम बना रहे हो, तो ये बैकवर्ड्स होता है कि जैसे हम कहते हैं google.com होता है, तो ये com.company है। तो सबसे पहले आप अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख दोगे, फिर .com और फिर .company जो आपकी कंपनी का नाम होगा, ठीक है। फिलहाल क्योंकि हम सिर्फ इसको स्टडी करने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने जो डिफ़ॉल्ट है वही रहने दें, लेकिन अगर आप लोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद हमारी आती है मेन फाइल। जैसे डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, जैसे C और C++ में इंट मेन या वॉइड मेन होता था, तो वो जो फाइल होती थी आपकी जिसके अंदर इंट मेन या वॉइड मेन आता था सॉरी, तो वो जो फाइल होती थी वो मेन फाइल होती थी। तो यहाँ पे भी उसी तरह ये आपकी एक मेन फाइल ओपन हुई हुई है जिसके अंदर आपका सारा कोड होगा। जो आपकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी वो यहाँ से इस फाइल से होगी, इसलिए इसका नाम मेन है।
मेन के साथ आप देख सकते हो कि एक छोटा सा सी डला हुआ है। इस सी का मतलब ये है कि ये एक क्लास है, क्लास फाइल है, ठीक है। क्लास फाइल से मुराद ये है कि इसके अंदर एक क्लास मौजूद है। इसकी तरफ बाद में आते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ रहा है कि ये एक बग बना हुआ है। ये हमें मदद करता है हमारे प्रोग्राम में से गलतियाँ निकालने की, उसको डीबग करने के लिए। उसके बाद हमारे पास ये प्ले का बटन है। ये हमारे प्रोग्राम को रन करेगा जब हम इसको कंपाइलेशन स्टार्ट करेंगे, और ये बिल्ड करेगा हमारे प्रोग्राम को, ठीक है। जैसे जिन्होंने नहीं की हुई प्रोग्रामिंग, उनके लिए ये है कि ये जो बिल्ड का निशान है ये हमारे प्रोग्राम को कंस्ट्रक्ट करता है। जैसे कोई भी आप चीज़ है, एक दीवार है, उसको कंस्ट्रक्ट करते हो, बिल्ड करते हो, उसके बाद वो फिर तैयार हो जाती है, फिर वो एक जगह पे इकट्ठी बन के कोई एलिमेंट बन जाता है, एक एंटिटी बन जाती है। तो इसी तरह हमारे प्रोग्राम को एक चलती फिरती कोई एक अच्छी उसका मॉडल बनाने के लिए ये बिल्ड का जो बटन है ये काम आता है। ये हमारे प्रोग्राम को बिल्ड अप करके पूरी एक एंटिटी बना देता है। उसके बाद आता है हमारे पास ये ऊपर वाला मेन्यू। उससे पहले हमारे पास ये चीज़ आती है। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारे जो प्रोजेक्ट का नाम है। उसके बाद हमारी सोर्स फाइल का फोल्डर जो है वो src है। उसके बाद .com और कंपनी जो है हमारे पैकेज हैं, ठीक है। और सबसे बाद में आती है हमारी मेन फाइल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये डिफरेंट मेन्यूज़ हैं, इनको हम साथ साथ एक्सप्लोर करते जाएंगे कि इसमें कौन सा जो चीज़ है वो हमें क्या काम करके देती है, कौन सी चीज़ जो है हमारे पास क्या काम करती है। उसके बाद आता है हमारे पास हमारी मेन जावा फाइल। तो मेन जावा फाइल में सबसे पहले है हमारा पैकेज, ठीक है। हम इसमें सबसे पहले हमने अपने पैकेज का नाम लिखना है। उसके लिए हमें सबसे पहले पैकेज का कीवर्ड लिखना है। पैकेज का कीवर्ड ये है कि ये जो चीज़ है ये एक मुख्तस हुआ हुआ नाम है। ये जो कीवर्ड है ये आपने हमेशा पैकेज लिख के उसके आगे अपने पैकेज का नाम ही लिखना है। ये जो वर्ड है ये आप कहीं पे भी और किसी चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है पब्लिक क्लास मेन। इस चीज़ को अब फ़िलहाल हम छोड़ देंगे। इसको समझ लें आप कि ये चीज़ हमने अपने प्रोग्राम में लिखनी ही लिखनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, ज़मीन आसमान एक हो जाए, हमने अपने प्रोग्राम में ये चीज़ लाजमी लिखनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये चीज़ आती है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। इसके अंदर ये स्ट्रिंग आर्गूमेंट्स आ रहे हैं, इसको भी फ़िलहाल आप छोड़ दें कि ये क्या चीज़ है। इसको आप ये ऐसे एज्यूम करें कि ये हमारे प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट है, ये हमारे प्रोग्राम का दरवाज़ा है कि जिस किसी ने हमारे प्रोग्राम के अंदर दाखिल होना है वो यहाँ से इसकी ये जो ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर से ही दाखिल हो सकता है, ठीक है। और किसी जगह से हमारे प्रोग्राम के अंदर ये दाखिल नहीं हो सकता। सही हो गया। तो ये हमारे प्रोग्राम का एक दरवाज़ा है जिसके थ्रू जो भी डिफरेंट लोग हैं वो हमारे प्रोग्राम को यूज़ करना चाहते हैं, वो हमारे प्रोग्राम को यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो अगर आप अपनी स्क्रीन पे कोई चीज़ डिस्प्ले करवाना चाहते हो तो कोई भी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें सबसे पहला काम जो हम करते हैं, जो एक ट्रेडिशन है आप कह सकते हैं, वो है हम अपने प्रोग्राम के अंदर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाते हैं। तो हेलो वर्ल्ड की एक हिस्ट्री है कि हेलो वर्ल्ड क्यों बना है। तो वो अगर आप यूट्यूब पे सर्च करें तो उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, तो ज़रूर चेक करें। तो अपना कोई भी चीज़ है जो आप प्रिंट करवाना चाहते हो, कोई भी चीज़ अपने कंप्यूटर पे डिस्प्ले करवाना चाहते हो, तो उसके लिए आपने सबसे पहले लिखना है सिस्टम। उसके बाद आपने लिखना है डॉट, उसके बाद लिखना है आउट, उसके बाद आपने लिखना है, आप जैसे हमें अब ये साफ साफ बता रहा है कि यहाँ पे कौन सी चीज़ आ सकती है, तो ये गेस कर रहा है कि यहाँ पे अगर आप ये चीज़ डालना चाहो तो ये चीज़ इसके साथ आ सकती है। तो यहाँ पे प्रिंट ln जो है ये प्रिंट लाइन होता है कि यहाँ पे आप जो चीज़ प्रिंट लाइन करवाना चाहते हो, जो भी लाइन प्रिंट करवाना चाहते हो वो आपने इधर लिखनी है। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो और वर्ल्ड, ठीक हो गया। तो इस लाइन को हम समझ लेते हैं। तो ये क्या कहती है कि एक लाइन को प्रिंट करवाओ, प्रिंट लाइन, उसको आउटपुट करवाओ कहाँ पे, सिस्टम पे। तो एक लाइन सिस्टम पे आउटपुट करवाओ, ये इस पूरी लाइन का जो है मतलब है, ठीक है। तो इसको अब यहाँ से हमने रन करना है।
तो आप नीचे देख सकते हैं कि बिल्ड खुद शुरू हो रखा है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे क्लिक करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बिल्ड करने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। जब आप इसको रन करोगे तो ये खुद ही बिल्ड हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अभी इसकी बिल्डिंग स्टार्ट हो गई है। जब ये बिल्ड फिनिश होगा तो फिर हमारे पास इसका आउटपुट आएगा, जो कि ये चीज़ हमें आउटपुट दिखाएगी हमारा। तो ये इसकी सारी डिटेल आ रही है, इसको हम इंशाल्लाह साथ साथ चेक करते रहेंगे। तो अभी हमारे पास ये आउटपुट आ गई है, हेलो और वर्ल्ड। ठीक है। तो बाकी ये जितना कुछ भी है आपका, ये चीज़ आउटपुट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये सारा मैंने आपको बताया कि ये सारा इसका सिंटैक्स है। कोई भी लैंग्वेज है, हम उर्दू बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, तो उसकी कोई ना कोई एक सिंटैक्स होता है। ठीक है। अब इंग्लिश का सिंटैक्स है कि आपने उसको हमेशा लेफ़्ट साइड से शुरू करना है। आपने एक वर्ड के बाद स्पेस देनी है, एक सेंटेंस के बाद आपने डॉट लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है। अगर आप किसी के मोर ओवर ऑल दो ऐसा की कोई चीज़ यूज़ करते हो, उसके बाद आपने कॉमा लगाना है। फिर आप एप्लीकेशन जब लिख रहे होते हो तो आपने टू जो है लेफ़्ट साइड पे लिखना है, फिर द प्रिंसिपल वगैरह वगैरह जो है उसको लेफ़्ट साइड पे, फिर सब्जेक्ट आपने जो स्कूल वगैरह है वो राइट साइड पे लिखना है, फिर आपने सब्जेक्ट जो है लेफ़्ट साइड पे लिखना है। तो हर एक काम करने का कोई ना कोई सिंटैक्स होता है। ठीक है। जब आप एप्लीकेशन लिखते हो, लेटर लिखते हो, आप ऐसे लिखते हो, आप किसी को कोई रेज्यूमे सेंड करते हो अपना, या कोई कवर लेटर लिखते हो, तो जितनी भी ये चीज़ें होती हैं इनका कोई ना कोई एक राइटिंग स्टाइल होता है, कोई सिंटैक्स होता है, आप उसके बाहर नहीं जा सकते हो। तो इसी तरह हमारे पास जो जावा लैंग्वेज है इसका भी एक सिंटैक्स है, एक लिखने का तरीका है जिसके बाहर आप नहीं जा सकते हो। ठीक है। तो उसका तरीका ये है कि आपने हमेशा सबसे पहले लाइन के अंदर अपना पैकेज नेम लिखना है। जब आप पैकेज नेम लिख रहे होगे तो जैसे आप शुरू में टू लिख के फिर द प्रिंसिपल लिखते हो, तो यहाँ पे आपने सबसे पहले पैकेज लिखना है। ठीक है। पैकेज के बाद जो आपके पैकेज का नाम होगा वो लिखना है। फिर उसके बाद आपने ये पब्लिक, क्लास और ये मेन का कीवर्ड लिखना है। फिर आपने ब्रैकेट्स डालनी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, पब्लिक क्लास मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आपने एज इट इज़ अपने हर एक प्रोग्राम के अंदर लिखनी है। ये एक लाजमी चीज़ है। ठीक है। जैसे उसमें एप्लीकेशन में टू द प्रिंसिपल, फ्लां स्कूल, सब्जेक्ट, सर, मैडम, ये सारी चीज़ लिखना लाजमी है। उसी तरह आपके जावा के प्रोग्राम के अंदर ये पैकेज नेम, पब्लिक क्लास मेन, पब्लिक स्टार्ट वॉइड मेन, ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है। ठीक है। उसके बाद आता है आपका मेन सब्जेक्ट। जैसे आप लिखते हो कि फिर सारी चीज़ आपने जो लाजमी लिखनी है वो सारी लिख दी, टू द प्रिंसिपल वगैरह सारा कुछ लिख दिया। फिर आप मेन सब्जेक्ट के अंदर आते हो, जहाँ पे आप फिर शुरू करते हो कि मुझे फ़लाँ दिन बुखार हो गया, फ़लाँ फ़लाँ काम हो गए मेरे साथ, मैं आज स्कूल नहीं आ सकता। इसी तरह ये जो मेन सब्जेक्ट होता है ये हर कोई अपने तरीके से लिखता है। किसी ने फ़ीस माफ़ करवानी होती है, किसी को चाहिए होता है सर्टिफिकेट चाहिए होता है, किसी ने जो है कोई काम निकलवाना होता है, किसी ने जो है सर की मिन्नतें करनी होती हैं। तो हर कोई अपने अपने तरीके से लिखता है, जो चीज़ उसको चाहिए होती है वो चीज़, वही चीज़ वो उसके अंदर लिखता है। तो इसी तरह यहाँ इन दो ब्रैकेट्स के अंदर जो चीज़ आपको चाहिए होगी वही चीज़ इसके अंदर आप लिखोगे। ठीक है। जिन लोगों ने पहले प्रोग्रामिंग की हुई है उनके लिए जैसे आपका इंट मेन या वॉइड मेन होता है, वैसे ही यहाँ पे आपका पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन होता है। ठीक है। उसके बाद हमारी चीज़ आती है हमारा मेन सब्जेक्ट। तो मेन सब्जेक्ट के अंदर हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन है। ठीक है। तो हमने इसको यहाँ पे क्यों लिखा? क्योंकि हम यहाँ पे कोई चीज़ प्रिंट करवाना चाह रहे थे। ठीक है। तो जो चीज़ हम प्रिंट करवाना चाह रहे होंगे अपनी सिस्टम की आउटपुट स्क्रीन पे ही हमारे पास आउटपुट स्क्रीन आ गई है। तो आउटपुट स्क्रीन पे जो चीज़ आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे होगे तो वही चीज़ आप इसके अंदर लिखोगे। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं हेलो वर्ल्ड के बजाय यहाँ पे लिखता हूँ
तो ये दोबारा से बिल्ड हो रहा है। तो अभी एज इट इज़ जैसे मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा था वो इसी तरह से नीचे प्रिंट हो गया। फॉर एग्जांपल अभी मैं करता हूँ कि के और ए को कैपिटल कर देता हूँ, फिर एच और आई को कैपिटल कर देता हूँ और एफ को स्मॉल रहने देता हूँ। तो जैसे मैं इन दो कामर्स के अंदर जो चीज़ जैसे लिखूँगा, जिस तरीके से लिखूँगा, वो चीज़ नीचे एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो एक और चीज़ हम ट्राई करते हैं कि मैं क्या करता हूँ, काशिफ को पहले प्रिंट करवा देता हूँ। और एक शॉर्टकट ये है कि जब आपने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन करवाना हो तो SOUT लिख के जब आप टैब को दबाओगे तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन ये खुद कंप्लीट कर देगा। ठीक है, तो इसके अंदर अब मैं महमूद लिख देता हूँ, तब चेक करते हैं कि ये कैसे प्रिंट करता है। तो इस अभी जो मेरा काशिफ नाम था और महमूद था, ये काशिफ पहली लाइन पे प्रिंट हो गया, महमूद दूसरी पे। मैं इनको साथ प्रिंट करवाने की कोशिश करता हूँ। अभी भी ये जो है काशिफ पहले महमूद बाद में प्रिंट हुआ है। तो इसका मकसद ये है कि आपकी जो एक लाइन होती है, एक दफ़ा जब आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन लिखते हो तो उसके अंदर जो चीज़ भी आप लिखते हो वो एक लाइन के ऊपर प्रिंट होती है, क्योंकि ये एक प्रिंट लाइन है। ठीक है, तो लाइन जो होती है ये काशिफ से स्टार्ट हुई लाइन और ये यहाँ पे एंड तक चली गई। ठीक है, यहाँ पे लाइन ख़त्म हो गई और फिर नीचे से ये अगली लाइन पे प्रिंट होना है, क्योंकि यहाँ पे बात क्या हो रही है कि लाइन, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो ये क्या करता है कि प्रिंट्स द स्ट्रिंग एंड देन टर्मिनेट द लाइन। दिस मेथड बिहेव्स एज थो इट इन्वोक्स प्रिंट स्ट्रिंग एंड देन प्रिंट लाइन। कि ये क्या करता है कि एक लाइन को शुरू करता है, उसको एंड तक लेके जाता है और वहाँ पे ख़त्म करके फिर नीचे वाली लाइन से अगली चीज़ को प्रिंट करना शुरू करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया प्रिंट लाइन। उसके बाद आता है आपके पास ये सेमी कॉलन। सेमी कॉलन क्या करता है, ये आपको बताता है कि ये जो आपने एक चीज़ कॉल की है, एक चीज़ लिखी है, इसका यहाँ पे एंड हो गया। फिर नीचे वाली लाइन पे आपने ये इसको दोबारा लिखा है कि ये एक न्यू लाइन है। जैसे आप डॉट लगाते हो अपनी किसी सिंपल लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश के अंदर या फिर आप उर्दू के अंदर लगाते हो, तो वही डॉट यहाँ पे जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती हैं उसके अंदर सेमी कॉलन वही डॉट का काम करता है कि यहाँ पे आपकी एक लाइन ख़त्म हो गई है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि काशिफ और महमूद जो है एक साथ प्रिंट हो। तो अब क्या हुआ कि काशिफ और महमूद तो साथ प्रिंट हो गए, लेकिन बीच में से स्पेस जो थी वो ख़त्म हो गई। अब साथ में कैसे प्रिंट हुआ कि जो सिस्टम डॉट आउट और प्रिंट है जिसके आगे एल और एन नहीं आ रहा, एल ये प्रिंट लाइन को नहीं करता। ये क्या करता है कि आपका जो स्ट्रिंग है वो उसी को प्रिंट कर देता है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हो कि ये क्या करता है, प्रिंट्स द स्ट्रिंग। ठीक है, कि स्ट्रिंग क्या होती है कि आपकी जो मुख्तलिफ एक आप जुमला लिखते हो वो एक स्ट्रिंग होता है। ठीक है, करैक्टर्स की स्ट्रिंग क्या होती है कि जो भी एक करैक्टर्स बहुत ज़्यादा एक जगह पे होते हैं, एक जुमला होता है, उसको हम एक स्ट्रिंग बोल देते हैं। ठीक है, ये होती है स्ट्रिंग। तो ये क्या करता है कि आपकी स्ट्रिंग को लेता है। हमारे पास स्ट्रिंग यहाँ पे क्या है कि ये दो कॉमर्स जो हैं सॉरी कि ये जो दो कॉमर्स हैं इनके अंदर जो चीज़ हम लिखेंगे वो एज अ स्ट्रिंग ट्रीट होगी। ठीक है, वो एक स्ट्रिंग होगी। तो ये प्रिंट क्या करेगा कि ये इस स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा, लेकिन क्योंकि इसके आगे एल एन नहीं लिखा हुआ तो ये क्या करेगा कि लाइन को एंड नहीं करेगा। जी एक सवाल है। एक में इसको कंप्लीट कर लें फिर हम सवालों की तरफ जाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो
तो ये जो प्रिंट है ये क्या करता है कि इस यहाँ पे आप जो कुछ भी करोगे उसको प्रिंट तो कर देगा, लेकिन जो आपकी लाइन होगी उस लाइन को वो एंड नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि उसने लाइन को एंड नहीं किया तो फिर नीचे महमूद जो था वो एज इट इज़ प्रिंट हो गया, ठीक है, उसी लाइन पे प्रिंट हो गया। स्पेस क्यों नहीं आई? क्योंकि यहाँ पे हमने बोला था कि जो चीज़ हम जिस तरह से लिखेंगे वो एज इट इज़ प्रिंट होगी। तो क्योंकि काशिफ और महमूद के दरमियान में हमने स्पेस नहीं डाली, तो ये मैं स्पेस अभी डाल देता हूँ। तो स्पेस नहीं डाली थी हमने पहले, तो इसलिए यहाँ पे स्पेस नहीं आई। लेकिन अभी हमने क्योंकि स्पेस डाल दिया है, तो अब हम ट्राई करते हैं कि ये सही काम करता है कि नहीं। तो अभी ये हम देख सकते हैं कि क्योंकि हमने स्पेस डाल दी है तो अभी ये सही काम कर रहा है। तो अभी सिस्टम डॉट आउट को हम दोबारा से यूज़ करते हैं, प्रिंट लाइन को ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे हम कोई डिस्प्ले करवाते हैं। तो अभी क्या हुआ कि जो स्पेस दी है हमने वो एंड्रॉयड से पहले स्पेस आ गई, ठीक है। लेकिन क्योंकि प्रिंट लाइन किया हुआ था तो अभी एंड्रॉयड जो था हमारा वो नीचे वाली लाइन में डिस्प्ले हो गया। ठीक, क्वेश्चन कर लें आप, जो किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर लें। क्वेश्चन था किसी का? यस सर ये जो आपने मेन के बाद लिखा है स्ट्रिंग और ARGS, सर ये ARGS का मतलब क्या हो गया? आपने क्यों लिखा है सर? इसका पर्पस क्या है? हम जब C++ में करते थे सर तो मेन के हम लोग कुछ नहीं लिखते थे आर्गुमेंट्स में, सर ये आपने क्यों लिखा है? C++ के अंदर भी आर्गुमेंट्स आते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग के आर्गुमेंट्स उसके अंदर भी आते हैं। लेकिन क्योंकि जो आप सिंपल C++ पढ़ रहे होते हो उसके अंदर उनकी यूज़ नहीं होती, तो इसलिए वहाँ पे वो स्ट्रिंग के जो आर्गुमेंट्स आ रहे होते हैं वो आप नहीं लिखते हो, ठीक है। ये स्ट्रिंग के आर्गुमेंट्स जब हम इन पे काम कर रहे होंगे तो फिर इंशाल्लाह हम इनको स्टडी करेंगे। फ़िलहाल आप इन चीज़ों को छोड़ दें, आप अभी सिर्फ सब्जेक्ट पे काम करें कि जो इन दो मेन की जो दो ब्रैकेट्स हैं इनके अंदर जो चीज़ आपने करनी है फ़िलहाल आप उसको करें। जिस जिस जगह पे हमने जो जो काम करना होगा, जो जो काम उससे रिलेट होगा, फॉर एग्जांपल क्लास है या फिर स्टैटिक वॉइड मेन है, इसके अंदर जो आर्गुमेंट्स आ रहे हैं, जो पैकेज है, ठीक है, तो वो साथ साथ हम क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। उसके आप ये ना सोचें कि ये अभी क्यों आया, ठीक है। फ़िलहाल इस चीज़ को आप रहने दें। और किसी का कोई क्वेश्चन हो अगर? ठीक है, और कोई क्वेश्चन नहीं है? आदिल साहब चले गए हैं? अच्छा, एक बंदा तो हमारा माइनस हो गया है जिसने पहले प्रोग्रामिंग नहीं की हुई थी। अगर बाकी लोगों को भी समझ नहीं आती है तो वो बेशक मुझसे पूछें, जितने मर्ज़ी क्वेश्चंस करें, ठीक है, जितने मर्ज़ी क्वेश्चंस करेंगे आप, मैं उनका आंसर ज़रूर करूँगा। अगर आपको कोई समझ नहीं आती तो मैं आज का लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं आपको इसको यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगा, आप दोबारा से भी इसको देख सकते हो, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग से डरना नहीं है, अगर आप करोगे तो ये चीज़ कोई भी मुश्किल नहीं है। अच्छा, तो ये हमारे पास होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, ठीक है। तो ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं कि आप कैसे अपना कोई नाम जो है उसको प्रिंट करवा सकते हो। तो अभी आप लोग प्रोग्रामिंग के बेसिक्स में अभी आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह, आप फिक्र नहीं करें, ये बेसिक्स ही हैं। दोबारा उसको देख लेते हैं, चले मैं दोबारा उसको रिपीट कर देता हूँ। देखें, हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक चीज़ है हमारे पास सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है। दूसरी चीज़ है हमारे पास सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, ठीक है। तो जब हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करेंगे तो मैंने आपको प्रिंट लाइन की एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं प्रिंट लाइन को।
तो आप इसका ये जो एक्सप्लेनेशन है ये पढ़ें ज़रा। ये क्या कहता है कि ये एक स्ट्रिंग को प्रिंट करता है, और जब प्रिंट करता है और लाइन को टर्मिनेट कर देता है। ठीक है, लाइन की टर्मिनेशन से मुराद ये है कि यहाँ पे मेरा जब काशिफ प्रिंट हुआ तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हमने यूज़ किया। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट जो है ये क्या करता है कि स्ट्रिंग के करैक्टर्स को कन्वर्ट करता है बाइट्स में। ठीक है, और उसको जो है फिर डिस्प्ले करवा देता है। ठीक है, ये जो काशिफ था इसको इसने प्रिंट करवाया, लेकिन क्योंकि ये लाइन को टर्मिनेट नहीं करता है तो ये लाइन टर्मिनेट नहीं हुई। उसके बाद जब महमूद प्रिंट हुआ तो ये प्रिंट लाइन था। प्रिंट लाइन हमने पढ़ा कि प्रिंट लाइन जो है लाइन को टर्मिनेट कर देता है। ठीक है, तो जब लाइन को टर्मिनेट कर दिया इसने, यहाँ पे इस लाइन को इसने टर्मिनेट कर दिया, तो एंड्रॉयड जो था फिर वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हुआ, क्योंकि यहाँ पे लाइन जो थी वो डॉट लग के एंड हो गई थी। ठीक है, यहाँ पे लाइन की एंड होने की वजह से एंड्रॉयड जो था वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो गया। ठीक है, समझ आ गई आप? तो बाकी जो बेसिक्स हैं वो मैं आपको सारी बेसिक्स से लेके ही फिर एंड्रॉयड की तरफ जाएंगे हम इंशाल्लाह। अच्छा, तो ये हमारे पास कहा गया कि हम अपना कोई भी चीज़ जो है उसको प्रिंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने स्ट्रिंग को पढ़ा कि स्ट्रिंग क्या चीज़ होती है। ठीक है, कि स्ट्रिंग एक कैरेक्टर्स की एक लंबी सी लाइन होती है जो कि डबल कॉमर्स के अंदर इनक्लोज्ड होती है। ठीक है, तो क्या हम अपनी स्ट्रिंग्स बना सकते हैं? हमने तो वहाँ पे एक पूरा सेंटेंस लिखा था ना, तो हम क्या करते हैं कि अभी स्ट्रिंग्स को यूज़ करते हैं। स्ट्रिंग को यूज़ करने से पहले क्या करेंगे कि हम एक स्ट्रिंग लिखेंगे। एक स्ट्रिंग क्या है? एक कीवर्ड है, या इसको आप एक डेटा टाइप बोल सकते हो। प्रोग्रामिंग की दुनिया में जो भी काम होता है वो डेटा के साथ होता है। जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हो फेसबुक के ऊपर, तो वहाँ पे आपसे वो क्या मांगता है? आपका डेटा मांगता है। आप उसको अपना नाम देते हो, आप उसको अपना ईमेल देते हो, आप उसको अपना पासवर्ड, एज वगैरह देते हो ना। तो सारा क्या होता है, एक कैरेक्टर्स होते हैं ना आपके पास। जो आपका नाम होता है, मेरा नाम काशिफ है, आपका नाम मोहम्मद सुदैस है या शादाब है या जो भी है, तो ये क्या है? एक लाइन है ना, एक कैरेक्टर्स की लाइन है। मुख्तलिफ टाइप के कैरेक्टर्स हैं इसमें, एम है, यू है, एच है, के है, ए है, एस एच आई एफ है। तो ये सारे क्या हैं? कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो इनको जब हम एक जगह पे मिलाएंगे, इनका एक जुमला लिखेंगे या इनका एक वर्ड लिखेंगे, या दो कैरेक्टर्स को एक जगह भी अगर हम करते हैं तो ये एक स्ट्रिंग कहलाती है। तो स्ट्रिंग बनाने के लिए, अपनी स्ट्रिंग बनाने के लिए आप क्या करोगे कि स्ट्रिंग लिखोगे। स्ट्रिंग क्या है? डेटा टाइप है। डेटा टाइप से मुराद ये है कि ये किस टाइप का डेटा है। ठीक है, अब हमने देखा कि कैरेक्टर्स जो हैं वो स्ट्रिंग कहलाते हैं। मुख्तलिफ कैरेक्टर्स जब हम एक जगह करते हैं वो स्ट्रिंग कहलाते हैं। तो मतलब कि ये डेटा जो है स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है, इसकी टाइप क्या होगी? स्ट्रिंग होगी। तो सबसे पहले आपने स्ट्रिंग लिखना है, उसके बाद आपने कोई इसको अपना मनपसंद नाम देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ इसको नेम का नाम। उसके बाद आपने इसको इक्वल करना है। उसके बाद क्या करना है, आपने इसके अंदर अपना कोई भी जुमला लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ माय नेम इज़ काशिफ महमूद। ठीक है, और उसके बाद आपकी ये लाइन एंड हो गई है, आपका काम इस लाइन पे ख़त्म हो गया, तो आप क्या करोगे? सेमी कॉलन लगा दोगे। ठीक है, कि इसका मतलब क्या हुआ कि आपने फुल स्टॉप कर दिया है इसको यहाँ पे। अब इस चीज़ को डिटेल से देखते हैं कि एक स्ट्रिंग का डेटा हमारे पास है। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। फिर नेम क्या है? नेम एक हमारे पास बॉक्स है। वो बॉक्स क्या करेगा कि उसके अंदर ये जो चीज़ हमने उठाई है, ठीक है, ये माय नेम इज़ स्ट्रिंग है, माय नेम इज़ काशिफ महमूद की जो एक स्ट्रिंग है, ये क्या है? इसके अंदर यहाँ से आएगी और यहाँ से आके यहाँ पे इसके अंदर सेव हो जाएगी, इस बॉक्स के अंदर बंद हो जाएगी। फिर जब भी हम इसको यूज़ करना चाहेंगे तो हम इस बॉक्स से इसको निकाल के अपने इस्तेमाल में लेके आएंगे। आपने एक तख्ती पे अपना नाम लिखा, ठीक है, माय नेम इज़ काशिफ महमूद लिखा, ठीक है, उस तख्ती को आपने एक बक्से के अंदर डाल दिया। फिर जब भी आपने किसी को अपना नाम दिखाना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गूंगा हूँ तो मैं क्या करूँगा? बक्से से तख्ती निकालूंगा, उसको दिखा दूँगा कि भाई ये मेरा नाम है। ठीक है, तो ये भी उसी तरह का एक बक्सा है।
अच्छा, फिर आपका बक्सा जो है वो आपके पास जैसे डिफरेंट टाइप के बक्से हैं, ठीक है, बॉक्सेस हैं, उसका हर एक चीज़ के लिए डिफरेंट टाइप का बॉक्स है। तो आपका जो नाम है ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग है तो आपका बॉक्स जो होगा वो स्ट्रिंग की टाइप का होगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी तख्ती जो है आपके किसी आटे का जो आपकी अगर कोई बॉक्स है उसमें आपने आटा रखा हुआ है, तो आटे के बॉक्स में आप तख्ती तो नहीं रखोगे, इसी तरह स्ट्रिंग जो है वो आप स्ट्रिंग के बॉक्स में रखोगे, ठीक है। तो ये तख्ती का नाम हो गया जिस पे आपने लिखा हुआ है, और ये आपका बेसिक बात यह है कि वेरिएबल को ये साइन हुआ है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिन्होंने प्रोग्रामिंग नहीं की हुई, तो इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल से बता रहा हूँ, ठीक है। तो जिन्होंने प्रोग्रामिंग पहले की हुई है तो वो थोड़ा सा मेरे साथ साथ दें कि थोड़ा सब्र करें, क्योंकि हम अभी जो है बेसिक्स कवर कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है आपने यहाँ पे उठाया, इसके अंदर सेव कर दिया, ठीक है। सेव करके अब आपने आपके पास कोई बंदा आ गया है, उसको आपने अपना नाम दिखाना है, ठीक है। आपने रोज़ा रखा हुआ है, आपको बहुत सख्त रोज़ा लगा हुआ है और आप बोल नहीं सकते हो, तो आप क्या करोगे कि बॉक्स निकालोगे। बॉक्स अभी ये क्या है, ये आपका एक वोकल चीज़ है जो कि बोल के दिखाती है कि हाँ भाई ये इसका नाम है। तो इसके अंदर आप क्या करोगे, अपनी तख्ती डाल दोगे। अब ये तख्ती से क्या करेगा, तख्ती को उठा के उसकी चीज़ को रीड करेगा और अगले बंदे को बता देगा। चलें देखते हैं अब ये बताता है कि नहीं। तो इसने नीचे बता दिया हमें कि हमारा जो नाम है, इस बंदे का जो नाम है वो काशिफ महमूद है, ठीक है। अब आप उसको अपनी एज भी दिखाना चाहते हो, ठीक है। वो आपसे कहता है कि आप मुझे अपना नाम भी बताओ और अपनी एज भी बताओ। तो जब हम सोचेंगे कि हमारे पास तो ये करैक्टर्स हैं, माय नेम इज़ काशिफ महमूद जो है ये सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है। तो अब मैं इन जो डाटा है, मेरी एज जो है वो 1 2 3 4 5 में आएगी। तो 1 2 3 4 5 में जब हमारी एज आएगी तो वो तो स्ट्रिंग में नहीं आ सकती, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक नया बॉक्स उठाएंगे जिसका नाम हमने इंट रखा हुआ है। अब इंट का बॉक्स क्या है कि ये इसके अंदर ये जो बॉक्स है हमारे पास, इसके अंदर इंटीजर्स आ सकते हैं, ठीक है। इंटीजर से मुराद क्या है कि जितने भी आपके पास होल नंबर्स हैं, ठीक है। मैथ तो आप सबने पढ़ी हुई है। तो इंटीजर्स जो होते हैं वो आपके पास होल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5, जिनके अंदर कोई पॉइंट का जो है नंबर नहीं आता, ठीक है। तो फिर आप अपनी एक नई तख्ती उठाओगे, उसका नाम लिखोगे कि एज, उसके ऊपर आप अपनी एज लिख दोगे, ठीक है, और फिर आप स्टॉप। अब ये यहाँ पे हमने कॉमर्स लगाए थे, यहाँ पे हमने कॉमर्स नहीं लगाए। तो जैसे आप कोई कोट लिखते हो तो उसके आप ये कोट्स के साइन डालते हो, तो उसके अंदर क्या होता है कि आप कोई जुमला लिखते हो ना, लेकिन जब आप अपनी एज लिखते हो तो आपने कभी बताया कि हाँ भाई ये कॉमर्स लगा के ये मेरी एज है, ऐसा नहीं होता। तो इसी तरह जब आप नंबर लिखोगे तो आपने उसके ऊपर ये जो है कॉमर्स ये वाले नहीं लिखाने हैं, कोट्स के नहीं लिखाने हैं, वहाँ पे आपने सिर्फ नंबर लिखना है। चलें हम आप इसको बताते हैं कि मेरी जो एज है वो क्या है। तो इसने बता दिया कि एज जो है 16 है। क्यों ना हम ऐसा करें कि हम इसको बताएं कि माय नेम इज़ काशिफ महमूद एंड माय एज इज़ दिस, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, तो क्योंकि हम सारी चीज़ एक ही जगह पे डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो एलएन को हमें ख़त्म करना पड़ेगा। अब क्या डिस्प्ले होता है वो चेक करते हैं। तो अभी दोबारा इसको मैं कंपाइलेशन इसकी स्टार्ट कर ली है। अच्छा, ये तो इधर से मैं प्रिंट लाइन हटाना भूल गया, तो दोबारा इसको कंपाइल करते हैं। तो अब क्या हो गया, हमारी एक चीज़ पूरी हो गई
कि माय नेम इज़ काशिफ महमूद और मेरी जो एज है फॉर एग्जांपल 16 है, वैसे 16 नहीं है, तो ये जो है एक लाइन पे आ गया। अब हमारी नेक्स्ट चीज़ क्या है कि ये जो है 16, इससे पहले हम लिखना चाहें कि यहाँ पे लिखा है कि माय एज इज़ 16, ठीक हो गया। तो अब हम क्या करें कि यहाँ पे लिखते हैं अगर माय एज इज़ और आगे एज लिखते हैं, तो अभी ये जो आपका यहाँ पे एक छोटा सा रेड निशान आ रहा है, ये जो रेड निशान होता है ये हमें बताता है कि यहाँ पे आपने जो लाइन लिखी है इसमें आपने कोई गलती की है, ठीक है, यहाँ पे कोई एरर है। और यहाँ पे ये आपको नीचे बता रहा है कि इस वक्त आपकी जो एज है उस तख्ती पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि यहाँ पे एक प्लस डाल दें। अब देखते हैं कि क्या होता है। तो अभी हमारा काम हो गया कि माय नेम इज़ काशिफ महमूद, माय एज इज़ 16। अब ये कैसे हुआ है कि जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपको ये दिखाता है कि ये सारी काम कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि इसमें पैरामीटर्स आने चाहिए स्ट्रिंग के, ठीक है, कि स्ट्रिंग का पैरामीटर इसमें आए और वो जो है इसको डिस्प्ले करवाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो इंट टाइप का है, ठीक है, ये इसकी टाइप है ना, तो इंट टाइप का है। तो अब क्या हुआ कि इसने क्या किया कि हमने यहाँ पे जो प्लस डाला है इस इंट को और इस स्ट्रिंग को इसने आपस में ऐड कर दिया। जब एडिशन हो गई तो ये सारी चीज़ जो थी ये बन गई, माय एज इज़ 16 बन गई। तो ये खुद ब खुद इसने एज को कन्वर्ट कर दिया है स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। तो ये आज जो हमने पढ़ा है ये चीज़ क्या है कि कैसे हम कोई भी चीज़ जो है आउटपुट करवा सकते हैं, ठीक है, अपनी कंसोल के ऊपर कोई भी चीज़ आउटपुट करवा सकते हैं। तो अभी हम डिटेल से चेक करते हैं कि ये जो हमने डिफरेंट काम किए हैं इनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले जो चीज़ है हमने लिखी वो है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग डेटा टाइप है, ठीक है। उसके बाद नेम जो है ये एक वेरिएबल है। उसके बाद इक्वल का निशान डाला हमने, ये असाइनमेंट है, ठीक है। ये तो आप सब जानते हैं कि इक्वल क्यों यूज़ करते हैं हम किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के ऊपर असाइन करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद जो चीज़ हमने डाली है ये कोई वैल्यू है, ठीक है। जी, हम अगर सारे को उठा के हम ये काम करें कि अगर हम ऐसे करना चाहें तो भी यही चीज़ प्रिंट होगी, ठीक है। सारा कोड हमारा एक लाइन के अंदर आ गया। तो अभी हमने ये काम क्या किया है कि जो हमने बॉक्सेस बनाए उनको बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डेटा टाइप्स बोलते हैं। हर एक टाइप की वैल्यू किसी ख़ास डेटा टाइप के अंदर स्टोर होती है। जो स्ट्रिंग होती है वो स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर स्टोर होती है। जो इंटीजर वैल्यू एक मिनट में ये कंप्लीट कर लो फिर क्वेश्चन लेता हूँ आपका। जो इंट टाइप की वैल्यू होती है वो इंट के वेरिएबल के अंदर स्टोर होती है, ठीक है। वेरिएबल जैसे के नाम से जाहिर है कि ये कोई वेरिएबल है, जैसे आप मैथ में करते हो a इक्वल टू पी, ठीक है, या a इक्वल टू सी, a इक्वल टू 12, a इक्वल टू x। तो उसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी जो नेम जो है एक वेरिएबल है, इसकी कोई वैल्यू होगी जो आप इसके अंदर डाल सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह इंट जो है ये एक डेटा टाइप है। ये जो इसका जो टाइप का वेरिएबल होगा ये डेटा टाइप है, ये उस टाइप का वेरिएबल है, ठीक है। इसके अंदर आप सिर्फ इंटीजर स्टोर करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल 16 है तो 16 एक इंटीजर है, इसके अंदर आप सिर्फ 16, 12, 14, 15 अप टू 2 बिलियन तक के जो नंबर्स हैं वो इसके अंदर आप स्टोर करवा सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डेटा टाइप्स क्या होती हैं, वेरिएबल्स कैसे बनते हैं
और उसके अंदर वैल्यूज़ कैसे स्टोर होती हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, डेसिमल नंबर है, तो उसके अंदर आप फ्लोट का टाइप का वेरिएबल बनाएंगे और उसके अंदर आप 99.6 में स्टोर करवाता हूँ, ये आप लिख देंगे। अब यहाँ पे एडिशनल चीज़ क्या है, ये एफ हम इसलिए लिखते हैं कि ये जो नंबर है ये फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का है, ठीक है, इसलिए हम एफ लिखते हैं। और इसी तरह अगर हमने स्ट्रिंग के बजाय सिर्फ एक करैक्टर स्टोर करवाना हो तो उसके अंदर हम सिंगल कोट लगा के एक करैक्टर स्टोर करवा सकते हैं। ये हमारी करैक्टर डेटा टाइप होती है। तो करैक्टर जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक करैक्टर ही आ सकता है, ठीक है। स्ट्रिंग के अंदर आप जितने मर्जी करैक्टर डालो आ सकते हैं। इंट के अंदर 2 बिलियन तक के नंबर आ सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर भी 2 बिलियन, और करैक्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक करैक्टर आ सकता है। और इनको जब आप डिस्प्ले करवाना चाहोगे वो इसी तरह ही डिस्प्ले होंगे। यहाँ पे आप इस वेरिएबल का नाम लिखोगे, प्रिंट के अंदर या प्रिंट लाइन के अंदर वेरिएबल का नाम लिखोगे और उसकी वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। अगर आपने उनको एक जगह करके डिस्प्ले करवाना है तो आप इस तरह करोगे। लेकिन अगर आप इंट और फ्लोट के अंदर कोई प्लस डाल देते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एज के बाद प्लस करता हूँ और इसके अंदर डेसिमल को ऐड कर देता हूँ। तो अभी क्या हुआ कि ये कन्वर्ट हुआ, ठीक है, एक स्ट्रिंग बना और डिस्प्ले हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ पे मैं प्लस करता हूँ और के डाल देता हूँ, सॉरी के नहीं, कैरेक्टर, तो ये उसी तरह स्ट्रिंग के अंदर ऐड होता जाएगा और डिस्प्ले होता जाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसे करता हूँ कि एज प्लस डेसिमल करता हूँ तो अभी देखते हैं क्या होता है। तो अभी क्या हुआ कि जब हमने सिर्फ डेसिमल और एज को ऐड किया तो ये जो रिजल्टिंग नंबर था उसने वो दिया। तो जब आप स्ट्रिंग के अंदर किसी चीज़ को शुरू में ऐड कर दोगे तो सारी स्ट्रिंग ही ऐड होती जाएगी। लेकिन अगर आप इंटीजर्स को शुरू में ऐड कर देते हो तो उसके बाद अगर आप स्ट्रिंग भी ऐड कर देते हो तो ये फिर ऐसे ही डिस्प्ले होगा, ठीक है। जी, अब जो क्वेश्चन है आपके वो कर दें। सर जी, ये हम जब C++ करते थे तो स्ट्रिंग का इस्तेमाल था सर, आपने कैपिटल क्यों लिखा है और सिस्टम का भी कैपिटल लिखा हुआ सर? जी, तो मैंने आपको बताया कि जितने भी ये लैंग्वेजेस होती हैं उनका एक अपना सिंटेक्स होता है, ठीक है। C++ का अपना सिंटेक्स है, जावा का अपना है, पाइथन का अपना है, जैसे अरेबिक का अपना है। सर इसमें इंट वगैरह तो इस्तेमाल ही है ना सर, सी की तरह ही है। वही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि देखें, अब जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, टर्किश है, उर्दू है, फ़ारसी है, अरेबिक है, इन लैंग्वेजेस के अंदर काफ़ी मुमासलत है, ठीक है। इनके काफ़ी लफ्ज़ जो हैं वो सेम ही हैं, ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन उनको बोलने का तरीका और लिखने का तरीका जो है मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में डिफरेंट है, ठीक है। तो इसी तरह C++ के अंदर क्या होता था कि आपका जो स्ट्रिंग होती थी उसको आप स्मॉल एस से शुरू करते थे, लेकिन जावा के अंदर आप स्ट्रिंग जो होती है वो कैपिटल से करते हो, ठीक है। इसी तरह C++ के अंदर आपको ये एफ लगाना लाजमी नहीं होता था, लेकिन जब आप फ्लोट का एक नंबर बनाते हो जावा के अंदर तो आपका साथ एफ लगाना लाजमी होता है, ठीक है। इसी तरह जब आप C++ के अंदर कुछ चीज़ काम करते हो तो वो सी आउट करके डिस्प्ले करवाते हो इस तरह से। सर ये एफ का क्या मतलब सर? जी, ये बता। ये मैंने अभी आपको बताया था कि जब आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बनाते हो, डेसिमल नंबर बनाते हो, तो यहाँ पे आपने एफ लगाना है ताकि कंपाइलर देख सके कि ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, इसके अंदर कोई पॉइंट है, ठीक है। ये इसलिए एफ होता है। और वही
फिर तीसरी चीज़ आ गई सिस्टम की। तो जब आप सी प्लस प्लस के अंदर करते थे उसके अंदर सी आउट का फंक्शन था, लेकिन यहाँ पे सी आउट का फंक्शन नहीं है, जावा के अपने फंक्शंस हैं। तो यहाँ पे आपने सिस्टम डॉट आउट और प्रिंट लाइन ऐसे ही लिखना है जैसे जावा के अंदर यूज़ होना है, ठीक है। आप सी प्लस प्लस और सी अब जब सी के अंदर आप डिस्प्ले करवाते थे तो आप उसके अंदर प्लेस होल्डर्स यूज़ करते थे, %d %f, ठीक है। जब आप सी प्लस प्लस के अंदर आए तो प्लेस होल्डर्स ख़त्म हो गए, ठीक है। तो इसी तरह जब आप जावा के अंदर आए तो आपके जो एक्सप्रेशन ऑपरेटर थे सी आउट था वो ख़त्म हो गया और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन आ गया उसकी जगह, ठीक है। तो ये डिफरेंस है जावा और सी प्लस प्लस के अंदर। और कोई सवाल? तो सर डबल यूज़ करें तो डबल के साथ भी हम कोई कैरेक्टर यूज़ करेंगे जिस तरह फ्लोट के साथ हमने एफ यूज़ किया है? नहीं, आप इंट के साथ कोई कैरेक्टर नहीं यूज़ करेंगे। नहीं सर, डबल के साथ जब हम जिस तरह फ्लोट है डबल भी कमांड है हमारे पास। डबल की तरफ आते हैं कि जब आप लॉन्ग लिखोगे, सबसे पहले हम अब इंट के अंदर आप 2 बिलियन तक के यूज़ कर सकते हो ना। फिर हमारे पास लॉन्ग आता है जो अगर आपका नंबर उससे भी बड़ा है तो यहाँ पे ये मसला आ गया, लॉन्ग के साथ आप एल लगाओगे, ठीक है। इसी तरह जब आप डबल लिखोगे तो उसके साथ कोई चीज़ नहीं लगानी है, ठीक है। तो जिनके साथ लगानी है वो भी आपने याद रखना है और जिनके साथ आपने नहीं लगानी है वो भी याद रखना है। तो इसको डिवाइड करते हैं कि स्ट्रिंग, इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, लॉन्ग, डबल जो है हमारे डेटा की टाइप्स हैं, ठीक है। जिस टाइप का हमारा डेटा होगा उस टाइप को हमने शुरू में लिखना है और उस टाइप का वेरिएबल बनाना है, ठीक है। उसी टाइप का वेरिएबल जो है उस टाइप की वैल्यू को स्टोर करता है। आपके पास डिफरेंट बॉक्सेस बने हुए हैं, ठीक है। स्ट्रिंग है, फ्लोट आप देख सकते हो, फ्लोट है, आपके पास कैरेक्टर है, लॉन्ग है, डबल है। तो ये जो चीज़ें हैं इन चीज़ों में आपने डिफरेंस रखना है, ठीक है। आप आटे की बॉक्स में आटा ही डालोगे, आप चीनी के डब्बे में चीनी ही डालोगे, आप मिर्ची के डब्बे में मिर्ची ही डालोगे। तो इसी तरह जिस टाइप की आप वैल्यू होगी उसी टाइप के डब्बे में आप वो चीज़ डालोगे, ठीक है। तो ये हमारी डेटा क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होती हैं, वेरिएबल्स क्या होता है, ये सारा कुछ आज हमने कर लिया, ठीक है। अगर इसमें किसी की कोई प्रॉब्लम है अभी तक तो वो क्वेश्चन कर लें। अगर कोई भी छोटी सी भी अगर कोई चीज़ है तो वो भी आप पूछ लें कि उसमें क्या मसला है, कैसे है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। कोई भी छोटा सा भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप करें। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने जो चीज़ें देखी हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं कि एक हमने देखा है कि डेटा टाइप क्या होती है, दूसरा हमने देखा है कि वेरिएबल क्या होता है, और तीसरी चीज़ हमने देखी है कि वैल्यू क्या होती है, ठीक है। डेटा टाइप बॉक्सेस होते हैं जो स्पेशलाइज्ड हैं। आपने चीनी के लिए अलग, आपने मिर्ची के लिए अलग, पत्ती के लिए अलग, आटे के लिए अलग बॉक्स है, ठीक है। उस बॉक्स के अंदर खाने बनाए हैं, ठीक है। आपने नेम के अंदर नेम रख दिया। अगर उसी बॉक्स के अंदर आप कोई और चीज़ रखना चाहते हो, फॉर एग्जांपल सर नेम है या आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसी के अंदर आप एक नया वो बनाओगे, एक नई छोटी सी तरास बनाओगे, उसके अंदर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बना दोगे। फॉर एग्जांपल मैं इधर लिखता हूँ, तो ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो स्ट्रिंग के बॉक्स के अंदर मैंने एक नई दराज बनाई, उसके अंदर मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने रख दिया। इसी तरह इंट के बॉक्स के अंदर आपने एज रखी, आप कुछ और चीज़ भी रख सकते हो। तो ये बॉक्सेस हैं, उनके अंदर आपने डिफरेंट वेरिएबल्स बनाए, उसके अंदर आपने अपनी वैल्यू को रख दिया, ठीक है। ये सारी चीज़ है डेटा टाइप, वेरिएबल और ये उसकी वैल्यू। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट जो है, जो चीज़ है उसको लाइन के ऊपर प्रिंट करवा देता है,
बगैर लाइन को टर्मिनेट किए। और प्रिंट लाइन जो है वो क्या करता है कि आपका जो उसके अंदर चीज़ डिस्प्ले करवा रहे होते हो उसको डिस्प्ले करवा के लाइन को टर्मिनेट कर देता है, और लाइन को टर्मिनेट करने के बाद नेक्स्ट लाइन के अंदर अगली चीज़ को आउटपुट करवाता है। ठीक हो गया। तो लास्ट टाइम अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर लें, नहीं तो फिर आज के लेक्चर को हम यहाँ पे फिर एंड कर देते हैं। चलें ठीक है, फिर किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है तो अभी जो हमारा आज का लेक्चर है इसको यहाँ पे एंड करते हैं। फिर बाद में अगर आपने कोई चीज़ पूछनी हो या आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप ग्रुप के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, सही हो गया। अभी इसको ख़त्म करते हैं मीटिंग को। अल्लाह हाफिज़।